आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से कैनवा की हेल्प से आप इस तरह से इमेज को ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कैनवा पे लॉगिन कर लीजिए। कैनवा पे लॉगिन करने के बाद इस तरह से कैनवा का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। इस क्रिएट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक साइज़ चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक 1280 इंटू 720 पिक्सल का ये साइज़ यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। आप कोई भी साइज़ यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कैनवा का नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इस पेज में हम दो इमेज इसके अंदर डालेंगे। तो इसके लिए आपको दो इमेजेस चाहिए। आप अपना कोई इमेजेस इसमें डाल सकते हैं जिसको आप ब्लेंड करेंगे, और या तो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में इस ऑब्जेक्ट पैनल पे आकर यहाँ पे इस मेनू में यहाँ पे एक फ़ोटो का ऑप्शन है, यहाँ से आप फ़ोटो को सर्च करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक इमेज इसके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दो इमेज सर्च किया है। तो यहाँ पे हम एक पहला इमेज इसके अंदर डालते हैं और इसको हम इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करके इसको रिसाइज करके यहाँ पे सेट कर देंगे। और इस इमेज के ऊपर अब हम और एक इमेज डालेंगे। तो उसके लिए हमने जो यहाँ पे इमेज सर्च किया है, फ़ोटो के ऑप्शन में जाकर यहाँ पे एक और इमेज इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज को भी इसके बराबर हम इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो एक इमेज के ऊपर हमने और एक इमेज इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इस इमेज को ब्लेंड करेंगे। तो इसके लिए आप लेफ़्ट साइड में आकर इस ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर यहाँ पे इस मेनू के अंदर यहाँ पे आप सर्च करेंगे इस ऐप के ऑप्शन को। यहाँ पे आपको इस मेनू के अंदर ऐप का ऑप्शन मिलेगा। इस ऐप के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज ब्लेंडर। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऐप के ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ से ये जो ब्लू कलर का इमेज ब्लेंडर है, इस ऐप को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इमेज ब्लेंडर, यहाँ पे ये ऐप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये इमेज ब्लेंडर का जो ऐप है यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप किसी एक ऑप्शन को इसमें से सेलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ से ये नीचे फेड ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे देखिए फेड टूल्स के 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लीनियर या रेडियल, ये दोनों में से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेडियल सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से सर्कल शेप में आप इमेज को ब्लेंड कर सकते हैं, और लीनियर को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से साइड से आप इमेज को ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये लीनियर ऑप्शन को यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए बीच में एक लाइन आ गया है। इस लाइन को जिस तरह से आप इमेज को ब्लेंड करना चाहते हैं उस तरह से इसको आप मूव करके सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इमेज को इस तरह से ब्लेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से इमेज को यहाँ पे ब्लेंड करना चाहते हैं, तो इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इस लाइन को इस तरह से आप ड्रैग करके जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे वहाँ पे ये इस तरह से ब्लेंड होगा। तो यहाँ पे इसको आपको एडजस्ट करना होगा जिस भी तरह से आप इस इमेज को दूसरे वाले इमेज के साथ ब्लेंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करके इस तरह से सेट कर देंगे। और फिर से हम लेफ़्ट साइड में आकर इस फेड टूल्स के अंदर में ये जो स्ट्रेंथ का ऑप्शन है यहाँ पे इसको हम कम कर देंगे और यहाँ पे नीचे इस सेव बटन में हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा इमेज जो है इस तरह से ब्लेंड हो गया। इस तरह से आप अगर किसी भी इमेज को ब्लेंड करना चाहते हैं तो दो इमेज इस तरह से लेकर आप इस इमेज ब्लेंडर के ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे आप इस तरह से बहुत ही आसानी से कैनवा में इमेज को ब्लेंड कर सकते हैं। और इमेज को ब्लेंड करने के बाद इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप राइट साइड में टॉप में आकर यहाँ पे इस शेयर बटन में क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस डाउनलोड के बटन में क्लिक करेंगे, आपका इमेज इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो में अगर आपका कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।